प्यारे भाई और बहनों, जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पे फिर से इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर के वचनों को बांटें। आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वो विषय है उपवास। बहुत सारे मसीह भाई बहन उपवास करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से उपवास करना चाहिए। हम बाइबल से कुछ वचनों को देखने वाले हैं कि बाइबल उपवास के बारे में क्या बताती है। बाइबल किस तरह से बताती है कि हमें किस तरह से उपवास पकड़ने चाहिए और उस उपवास को हम पूरी रीति से किस तरह से कर पाएंगे, और हम अगर उपवास को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देगा। आइए बाइबल से कुछ वचनों की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। हम देखेंगे बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 16 से 18 वचनों को हम पढ़ने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 16 से 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटी की नाई तुम्हारे मुंह में उदासी न छाए रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने प्रतिकूल फल को वो पा चुके हैं। 17वां वचन, परंतु जब तुम उपवास करे तो तुम अपने सिर पे तेल मल और मुंह धो। परमेश्वर का वचन कहता है 18वां वचन में, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमको किस तरह से रहने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जब तू उपवास करो तो कपटी की नाई तुम्हारा मुंह उदास न हो पाए। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि वो उदास हो जाते क्योंकि उपवास के कारण उनके शरीरों में प्राण नहीं रहते या उन्हें कमजोरी आती है, तो वो बोलते हैं कि मैंने उपवास पकड़ा है। रोज सब लोगों को बताते हैं कि मैंने आज उपवास पकड़ा है, और उनमें कोई शक्ति न होने के कारण वो उदास हो जाते हैं क्योंकि वे उपवास में मुंह बनाए रहते। बाइबल कहती है कि वह उपवास में मुंह बनाए रहते कि लोग जान सके कि उसने उपवास पकड़े, उन्होंने उपवास किया है। तो आगे की वचन में लिखा है, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। कौन जाने? ताकि लोग, न कोई परमेश्वर, लोग जाने कि उसने उपवास किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके। उन्होंने क्या किया है? उनका प्रतिफल पा चुका। किससे? लोगों से, न कि परमेश्वर की ओर से। जब वो लोग कहते हैं कि मैंने उपवास किया है और उदास रहते और लोगों को दिखे कि उन्होंने उपवास पकड़े और उदास सी चेहरे से वो रहते, तब परमेश्वर का कहना यह है कि हम जब उपवास करते कि लोगों को न पता चले, बहुत सारे लोगों को न पता चले कि इसने उपवास किया, क्योंकि उनकी दशा से ही उन्हें पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि इसने उपवास किया, क्योंकि वो मुंह लटकाए रहता है, उदासी में रहता है। बाइबल आगे वचन में कहती है कि परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। सिर पे तेल मलने का और मुंह धोने का मतलब है कि हमें अच्छी तरह से रहना है जब हम उपवास करते, कि लोगों को न दिखाई पड़े कि हमने उपवास किया है। आगे के वचन में बाइबल कहते हैं कि ताकि लोग नहीं परंतु तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। लोग नहीं परंतु कौन? यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि लोग नहीं परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो सब कुछ जानने वाला है, उसे यह बात पता होनी चाहिए कि तुमने उपवास किया है और तुम अच्छी तरह से रह रहे, लोगों को नहीं बता रहे, लोगों के सामने नहीं बता रहे। आज बहुत सारे लोग मैं धर्मी हूँ बोल के लोगों को दिखाते हैं कि उन्होंने उपवास किया है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को पता चले, इसलिए तुम अच्छी तरह से रहो, न मुंह लटकाओ, न कमजोरी महसूस करो। तो लोगों के सामने इस तरह से पेश आओ कि तुमने उपवास नहीं पकड़ा, परंतु परमेश्वर को पता है कि तुमने उपवास किया है। यहाँ पे इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है
तुझे प्रतिफल देगा। क्या देगा? प्रतिफल देगा। और जिस कारण से हमने उपवास को पकड़ा है, तो परमेश्वर हमें उस बात का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हाँ भाइयों और बहनों, अगर आपने आज उपवास किया है या आप उपवास कर रहे हो, तो इन वचनों के ऊपर हमें ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उपवास के कार्य में, उपवास के दिन में क्या करना चाहिए। हम पढ़ेंगे बाइबल से कुछ वचनों की ओर। हम देखेंगे यशायाह इसका 58वां अध्याय और 7वां वचन, यशायाह 58 और चैप्टर 7 हम देखेंगे, पढ़ेंगे। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उपवास पकड़े, कि क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हम देखते हैं कि उपवास के दिन हम खाना नहीं बनाते, हमारा खाना जो बच जाता है वो हम घर में बचा के ही पड़ा रहता है ना। तो हमें यह बात का ध्यान रखना है कि जब हम उपवास पकड़े तो हमारा कुछ खाना बच रहा है, मगर वो किसे देना चाहिए? किसे? जो भूखा है, जो गरीब है और दरिद्री है, हमें उसे अपना खाना देना चाहिए। और अनाथ और मारे मारे फिरते हो को अपने घर में ले आना। बाइबल कहती है कि जो बाहर लोग हैं उनसे आप मिलो और उनसे मिलके बातें करो, और जिस तरह से हम उनके लिए कुछ कर पा सकते हैं, उस तरह से उनके लिए हमने कुछ करना चाहिए। बाइबल कहती है कि किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, मतलब किसी को, कोई गरीब है और उसे कुछ चाहिए, तो हमें उसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए कि हम उससे परमेश्वर की महिमा को और बढ़ा सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि और अपने जाति भाइयों से अपने को न छुपाना। जो भी तेरे भाई और बहन है उससे अपने आप को न छुपाना। उपवास के दिनों में हमें इन बातों को करना होगा, तब तेरा प्रकाश। जब हम इन बातों को करेंगे तो परमेश्वर का वचन अगले वचन में क्या कहता है? यशायाह इसका 58वां अध्याय और 8वां वचन, जब तेरा प्रकाश, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब क्या होगा जब हम इस तरह से उपवास को पकड़ेंगे, जब हम उपवास के दिन में इन बातों को करेंगे, तब क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है जब तेरा प्रकाश पौ के नाई चमकेगा, जब सुबह की, जब जिस किरणों की तरह तुम्हारा प्रकाश चमकेगा, जिस तरह से सुबह की किरणें होती है उस तरह से तेरा प्रकाश उदय होगा। हम देखते हैं सुबह की किरणें जब निकलती तो वो दिन भर के लिए रहती है और वो बढ़ते ही चले जाते हैं, है ना। तो हम इन बातों को हम देखते हैं, तो उस तरह से तुम चमकोगे जब तुम इन बातों को करोगे उपवास के साथ, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और अगर तुम में कोई बीमारी होगी तो तू चंगा होगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि तुम शीघ्र चंगे हो जाओगे और तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा। तेरा धर्म, तेरे अच्छे कर्म तेरे आगे चलने वाले हैं, जो कर्म तुम्हारी बुराइयों से रक्षा करेंगे, जो कर्म परमेश्वर के आशीषों को लाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हाँ, परमेश्वर यहोवा का तेज, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उसका तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में हमें चलाएगा। आइए इस उपवास के दिनों में हम इस तरह से उपवास करें और परमेश्वर के आशीषों को पाएं, और परमेश्वर निश्चित तौर पे हमारे उपवासों को कबूल करे। इन वचनों के अनुसार अगर हम उपवास करते हैं तो निश्चित तौर पे परमेश्वर हमारे उपवासों को कबूल करेगा और हमें आशीषों से भरेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर से हम कहें कि परमेश्वर हमें इस तरह से उपवास करने में सहायता कर, हमें इस तरह से उपवास करने में चला और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए।
तो आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हमारे साथ प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय और अनुग्रहकारी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। प्रभु, आप अच्छे हैं और आप अच्छी बातों को करते हैं। हाँ प्रभु, आज सुबह आपने इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है कि हमें हमारा जीवन उपवास के समय किस तरह से जीना चाहिए। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, हमें हमारा मुंह लटकाए हुए न रखना है, परंतु परमेश्वर पिता जिस तरह से तू हमें देखे उस तरह से हमें रहना है परमेश्वर। प्रभु, जब हम इस तरह से उपवास को करेंगे, जब हम भूखों को खाना देंगे, जो जरूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तब परमेश्वर आपकी आशीषों को हम पाएंगे। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यहोवा तेरे पीछे से रक्षा करेगा। हाँ परमेश्वर, और वो तेरे सारे रोगों को निकाल देगा। हाँ परमेश्वर पिता, इस तरह से उपवास करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें चलाइए। किस तरह से उपवास करने हैं, किस तरह से हमें चलना है, ये बताइएगा। हाँ परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं प्रभु, इन वचनों के अनुसार उपवास पकड़ने के लिए और प्रभु चलने के लिए प्रभु सहायता करें, और आप मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। आपको जिस तरह से मेरा जीवन चाहिए उस तरह से बनाइए, और आपकी आशीषें हमारे जीवन में परमेश्वर सदा के लिए रहे। इस तरह से हम आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद देते इस वचन के लिए परमेश्वर, और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर भला है। आप हमसे जुड़ सकते हैं प्रार्थना के जरिए। नीचे कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। भाई और बहनों, आप हमें कॉल करके हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है prayerfighters.com। वहाँ पे आप अपने विनती भेज के हम आपके लिए वहाँ से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करिएगा और हमसे प्रार्थना के लिए जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए आप हमें प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष से आशीष दे और परमेश्वर आपको बढ़ाए। जय मसीह की।